कोई भी फेक न्यूज़, कोई भी प्रोपेगेंडा जो है, नौजवान नस्ल उस प्रोपेगेंडे के अंदर ना आए और मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। प्रोपेगेंडा, झूठ जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ौरन अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको उसकी तस्दीक कैसे करनी है, आपको तस्दीक के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, आगाही रखनी पड़ती है, इल्म रखना पड़ता है, तो तभी आपको मालूम होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन प्रोपेगेट कर रहा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ मैं हूं नईम कैसर, और आज हम आपके साथ जो खबर शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के सिपा सलार लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो मुल्क के नौजवान हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो ख़िताब किया, और इसमें बड़ा अहम जो उन्होंने बात की है, जिसके ऊपर आजकल पाकिस्तान की स्टेट का बड़ा एम्फेसिस है, बड़ा इस चीज़ को देखा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी फेक न्यूज़, कोई भी प्रोपेगेंडा जो है, नौजवान नस्ल उस प्रोपेगेंडे के अंदर ना आए और मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। इससे पहले बिल्कुल 1 या 2 रोज़ कबल जो लाहौर में ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम जो हैं, उन्होंने भी नौजवानों से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों और बच्चियों के साथ जो है वो ख़िताब किया, उनके सवालों के जवाब दिए, और उसमें उनका भी एम्फसाइज़ जो है वो यही था कि प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बनिए, पाकिस्तान के अदारों को गाली मत दीजिए, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान को बुरा भला मत कहिए। और क्योंकि आज जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो ख़िताब किया उसमें उनका जो बुनियादी और मरकज़ी नुक्ता ये था कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का क़याम हुआ वो क्यों हुआ, और उसके ऊपर नौजवानों को उन्होंने ब्रीफ़ किया, अपना जो उनका व्यू था, जो अपना उनका एक नज़रिया था, जो अपना उनका ज़ाविया था, उस लिहाज से उन्होंने ख़िताब तो किया और उसके बाद सवाल भी लिए उन्होंने। लेकिन फोकस इस बात पर था कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि हम इसको बुरा भला कहें। दुनिया के कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ के रहने वाले अपने मुल्क को बुरा भला कहते हैं, जो अपने निज़ाम को जी बिल्कुल, निज़ाम में जो है वो तस्हीह की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, और दुनिया के तमाम ममालिक में तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर तो खैर जो हैं वहाँ तो है ही है, जो तरक्की याफ्ता और मुल्क हैं और जिनके जो सुपर पावर्स भी कहलाते रहे और हैं, वहाँ भी हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है। निज़ाम हर वक्त दुरुस्तगी की तरफ जो है वो चलता रहे तो ही ये निज़ाम रहता है। उसको अगर रुक जाएगा, निज़ाम में गदला हो जाएगा, तो फिर वो गदला पानी होगा, निज़ाम नहीं होगा। तो आज एम्फेसिस जो था, जो फोकस था आर्मी चीफ का, यही था कि नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल हैं वो कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा के अंदर ना आए जिसके अंदर उनको वर्गलाया जाए, जिसके अंदर उनको बहकाया जाए, जिसके अंदर उनको झूठ बोलकर, और ये वर्ड जो है, ये लफ्ज़ जो है वो आर्मी चीफ ने यूज़ किया कि कुरान मजीद में ये फरमाया गया कि फ़ासिक अगर आपके पास कोई ख़बर लेके आए तो उस पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले, उस पर अमल करने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूर कर लीजिए। और आज का जो दौर है वो तो वैसे ही बड़ा वाइब्रेंट दौर है, बड़ा जदीद दौर है, बड़ा एक्टिव दौर है, और उसमें तो आप अपने मोबाइल पर कुछ भी टाइप कीजिए और पूछिए कि क्या ये दुरुस्त है और गलत है, आपको उसी वक्त मोबाइल ही जो है वो जवाब दे देगा कि येस इट इज़ फॉल्स और इट इज़ करेक्ट, मतलब वो गलत है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, या वो हकीकत पर मबनी बात है। तो ज़रूर तहकीक कीजिए। और किसी ने ये कहा था, मैं ज़रूर आपके साथ ये कोट शेयर करना चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडे का तोड़ हमेशा ये होता है कि आप पढ़ें चीज़ों को, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उससे आगाही होगी तो आपको मालूम होता जाएगा कि प्रोपेगेंडा क्या है। जैसे मैं अभी आपको, जैसे आर्मी चीफ ने नौजवानों से कहा, मैं आपको बिल्कुल एक सच्चा वाक़या जो है वो, मतलब एक वाक़या जो मेरे ख़ुद के साथ, मेरी मीडिया टीम के साथ, हम एक इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे NA 127 लाहौर के अंदर। तो एक जगह पर मेरे कैमरामैन साहब और एक मेरी साथी रिपोर्टर थी, हम मौजूद थे। तो वहाँ एक वोटिंग हो रही थी, तो हमारे एक दोस्त साथी जो हैं सहाफ़ी, वो उस हल्के के वोटर थे। तो हम उनके साथ, क्योंकि मीडिया टीम थे, हमारे पास एक्रेडिटेशन कार्ड था, इजाज़तनामा था इलेक्शन कवरेज का, तो जैसे ही हम अंदर उसकी कवरेज करके एज़ मीडिया बाहर निकले तो एक साहब जो हैं उन्होंने हाथ में एक स्टिक पकड़ी हुई थी और वो शो कर रहे थे कि उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा, मेरी जो साथी रिपोर्टर थी उनको, कैमरामैन को, कि देखें मेरा वोट यहाँ है और मुझे ये वोट जो है वो कास्ट नहीं करने दिया जा रहा, वोट डालने के लिए मुझे कहा जा रहा है फ़लाँ जगह पे चले जाएं, फ़लाँ जगह, और मेरा वोट कास्ट नहीं हो रहा। तो देखें कितनी ज़्यादती है मेरे साथ। एक पॉलिटिकल पार्टी का बैज उन्होंने लगाया था। तो मैं इतनी देर में, जब उन्होंने थोड़ा वावेला किया तो पलटा, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे ज़रा दिखाइए। तो मैंने वो जब मैसेज देखा तो अपने मोबाइल से 8300 जो इलेक्शन कमीशन का डेटाबेस है जहाँ से आप अपना वोट कंफर्म करते हैं, तो मैंने उनका ID कार्ड जब डाला तो
वो एक और करीब ही एक मतलब तकरीबन कोई मेरा ख्याल उस जगह से कोई थोड़े ही फासले पर एक और पोलिंग स्टेशन था, वहाँ का आ रहा था। तो मैंने उनको कहा कि इसमें ज़्यादती क्या है, जिस जगह आपका पोलिंग स्टेशन है वो जगह यहाँ से तकरीबन थोड़ी दूर है, तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं वोट कास्ट करते, आप यहाँ खड़े होके ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं कि जी मुझे वोट नहीं कास्ट करने दिया जा रहा। देखें एक जमात की जो है उन्होंने बाकायदा एक तकरीर कर दी कि ये मीडिया के लोग हैं, इनके सामने मैं अपना मौक़िफ़ रखता हूँ। तो उन्होंने एक पूरी एक तकरीर की जिसके अंदर सिर्फ ये था, यानी वो एक मुल्क की ख़ास सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने बैज लगाया था। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि आप ये सारी बातें जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप वो अमल नहीं कर रहे जो आपको हकीकत में यानी आपके मोबाइल के ऊपर जो डाटा मौजूद है उसके मुताबिक आप क्यों नहीं एक्ट कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, और एक लम्हे में, एक लहजे में उन्होंने पता मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आपने भी पैसे लिए हुए हैं। ये बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर खड़े होकर उन्होंने, हालांकि मैं उनके ही मोबाइल से वो निकाला हुआ मैसेज उनको ही बता रहा था कि ये पोलिंग स्टेशन थोड़ा सा आगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपने भी पैसे लिए और मीडिया बिक गया है, तो लिहाजा ये हमारी बात आप नहीं पहुंचाएंगे, मुझे पता है ये सर। और आप ये देखिए कि लोग हकीकत पर मबनी चीज़ को कैसे झुटलाते और रद्द कर देते हैं फौरी तौर पर सिर्फ प्रोपेगेंडे। और मेरे साथ जो साथी थी वो मेरी जूनियर थी, तो मैंने उनको कहा कि आपने इनका शॉर्ट रिकॉर्ड किया तो आपने ये बात इनको नहीं बताई। तो वो मुझे कहने लगे कि सर चलें कोई बात नहीं, ये जब बात चलेगी तो ये बड़ी हिट होगी, इसको बड़ा लोग देखेंगे, क्लिक आएंगे हमें। तो मैंने उसको कहा कि ये तो झूठ है। तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बात जो आप देखिएगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनेट के ऊपर चलेगी और लोग ऐसे इसको देखेंगे। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता था कि प्रोपेगेंडा, झूठ जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ौरन अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको उसकी तस्दीक कैसे करनी है, आपको तस्दीक के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, आगाही रखनी पड़ती है, इल्म रखना पड़ता है, तो तभी आपको मालूम होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन प्रोपेगेट कर रहा है। आज देखिए आप, मैं आपको एक और बात आपके साथ बिल्कुल शेयर कर, रिसेंटली आप देख लीजिए कि आर्मी चीफ़ ने मतलब ये बात आज कही कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा तो पाक फ़ौज कर सकती है, लेकिन दहशतगर्दों का ख़ात्मा तो पाक फ़ौज कर सकती है, लेकिन दहशतगर्दी का ख़ात्मा कौम के बैकअप के बगैर, कौम के साथ लिए बगैर हम नहीं कर सकते। और आप देखिए कि पाकिस्तान में 92,000 के करीब लोग जो हैं वो शोहदा की तादाद है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पाक फ़ौज, उसके बाद सिविलियंस, सारे लोगों ने मिल के दहशतगर्दी की जंग को भुगता है। आपको मालूम है हर इबादत गाह, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, वहाँ ब्लास्ट हुए, तमाम अहम तनसीबात पर ब्लास्ट हुए, तमाम अहम मकामात पर ब्लास्ट हुए। लोग ईद की नमाज़ पढ़ने से घबराते और डरते थे। आपको मालूम है इसी मुल्क के अंदर, आपको मालूम है कि इसी मुल्क के अंदर किस तरह पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, किस तरह से पाक फ़ौज को टारगेट किया गया, दीगर अदारों को टारगेट किया गया, अदारों को टारगेट किया गया, लोगों को टारगेट किया गया, लेकिन कौम यकजा थी, मुत्तफ़िक थी, मुत्तहिद थी, तो कौम ने इसका मुकाबला कर लिया। आज भी सिर्फ कोशिश, मेरे नाज़रीन मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही की जा रही है कि नफाक डाला जाए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो इस वक्त, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 18 से 35 साल के दरमियान जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनकी उम्रें 18 से 35, और वो बड़ी तादाद में इस वक्त 48% पाकिस्तान की वोटर लिस्ट का वो हिस्सा हैं। तो उनके जहन में ये सिर्फ नफाक डालने के लिए, उनके जहन को ख़राब करने के लिए प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। वो किसी ने क्या खूब कहा है, मैं ज़रूर आपसे ये शेर जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मौज उठे या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। ये घर कायम रहेगा, आपकी और मेरी आइडेंटिटी कायम रहेगी। आज हम सब लोग तो ये कहते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, इंग्लैंड चला जाऊँ, फ़लाँ मुल्क में चला जाऊँ, लेकिन कभी आप ये सोचिए कि इस मुल्क में रहना हमारी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। इस आज़ाद फ़ज़ाओं में रहना हमारे लिए कितना खुशकिस्मती है हमारी कि हम इस आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। उन लोगों से भी ज़रूर पूछिए। मैंने कुछ दिन कबल एक व्लॉग में बताया था कि जिन मुल्कों का दिफा कमज़ोर है, जिन मुल्कों के लोग जो हैं कमज़ोर हैं, वो अपने इदारों के मुल्क के ख़िलाफ़ रहे, उनके आज हाल आप क्या है वो आप इंटरनेट पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। मेरा व्लॉग भी इससे कुछ दिन कबल था, तो वो भी आप देख लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि दुनिया उनको फिर किस नज़र से देखती है, उनके साथ कैसे ट्रीट करती है। लिहाजा अपने मुल्क से प्यार कीजिए, अदारों से प्यार कीजिए, यही पैगाम है इस वक्त। तमाम अदारे यही चाहते हैं, तमाम लोग यही चाहते हैं। क्या हम अपने इदारों के दुश्मन हैं? क्या हम अपने लोगों के दुश्मन हैं? कभी भी नहीं। हम सब एक दूसरे से प्यार करें। प्रोपेगेंडे का बस हिस्सा ना बनिए। प्रोपेगेंडा को
उसका तोड़ कीजिए, उसको हमेशा तस्दीक कर लीजिए। मैं ये नहीं आपसे कहता कि कोई ख़बर आप आए तो उसको, लेकिन ख़बर आए तो उसकी तस्दीक कीजिए कि क्या वाकई यही बात है या नहीं है, और ये वाक़या वाकई ऐसे ही है, ये बात ऐसे ही है, किसी के साथ ऐसे ही हुआ या नहीं। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पता है कि ये फ़ेक वीडियोस बनाना, फ़ेक ऑडियोज़ बनाना कोई बड़ा कारनामा नहीं रह गया हुआ है। इसलिए बार बार तमाम कौम के जो लीडरान हैं, तमाम अदारों के सरबराह, इसी बात पे उनका जो है वो इंसिस्ट है, इसी बात पे तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप फ़ेक न्यूज़, फेक इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के अंदर मत आइए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक दीमक है, हमारी आने वाली नस्ल के लिए, नौजवानों के लिए दीमक है जो ज़हनों को खा जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो कौमें अपने मुल्क, अपने इदारों से मुतनफ़र होती हैं, उनका अंजाम जो है वो बिल्कुल, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप गूगल पर ही ये सर्च करके देख लीजिए कि उन मुल्कों का आज क्या हाल है। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।